हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हमारा जो हिंदी भाषा में जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द की सीरीज है, ये भाग 2 है उसका। हमने पहली सीरीज में देखा, हमने 1 से लेकर के 60 तक विलोम शब्द समझे और पढ़े। आज हम जो पढ़ेंगे वो 61 से लेकर के 120 तक के हम विलोम शब्द देखेंगे, जो कि नवोदय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फिर देखते हैं आज 61 से लेकर के 120 तक के विलोम शब्द। तो पहला जो शब्द है हमारा, पहला शब्द है बच्चों 61वां नंबर जो है हमारा। 60 तक हम पिछली सीरीज में देख चुके थे भाग 1 में। आज हमारे भाग 2 है। तो पहला हमारा शब्द है श्री गणेश। श्री गणेश का हो जाएगा इतश्री। श्री गणेश का हो जाएगा इतश्री। श्री गणेश मतलब किसी काम का शुरुआत करना, और इतश्री किसी काम को ख़त्म करना। तो श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इतश्री। आगे हमारा ऋणात्मक। ऋणात्मक का क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक का हो जाएगा धनात्मक। अल्पसंख्यक। अल्प मतलब होता है बच्चों कम, और बहु मतलब हो जाता है अधिक। ठीक है, अल्प का हो जाएगा बहु, और संख्यक मतलब संख्या में, जो संख्या में अधिक हो। आगे है हमारा 64वां नंबर। आगे देखते हैं हम। 64वां है हमारा बच्चों सृष्टि। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय। सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय। आगे देखते हैं परोक्ष। परोक्ष का क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्यक्ष। परोक्ष का प्रत्यक्ष। परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष। आगे अति। अति का क्या होगा? अल्प। अति का अल्प। दक्षिण का। दक्षिण का हो जाएगा बच्चों वाम। क्या हो जाएगा? वाम। आगे हमारा उत्तम। उत्तम का क्या होगा? अधम। उत्तर का हो जाएगा अधम। मुख्य। मुख्य का होगा बच्चों गौड़। मुख्य का होगा गौड़। अवर। अवर का प्रवर। अवर का प्रवर। चुस्त। चुस्त का होगा सुस्त। सुस्त या ढीला। ठीक है, जैसे अभी आप चुस्त दुरुस्त होकर के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और जब आप लगातार पढ़ते रहते हो 2 ढाई 3 घंटे, तो क्या आ जाए? सुस्ती आ जाती है ना, हम ढीले हो जाते हैं। तो चुस्त का क्या हो जाएगा? सुस्त या ढीला। देखो बच्चों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हर जगह से विलोम शब्द छांट रहा हूँ, आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भी कमेंट जरूर करें कि आपकी सर वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, उसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर भी कमेंट में ज़रूर दिया करो। ठीक है, जिससे कि मेरे को आपको और पढ़ाने में मोटिवेट हो सकूं और अच्छी वीडियो बना सकूं। आगे बढ़ते हैं हम। अपव्यय। अपव्यय क्या क्या होगा बच्चों? मितव्यय। अपव्यय का मितव्यय। मितव्यय। मेहनती। मेहनती का होगा आलसी। अब जैसे आप लोग आजकल बहुत मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है, तो मेहनती का, और कई बच्चे क्या होंगे? आलस दिखा रहे होंगे। तो आपको ज़्यादा आएगा, उन बच्चों को थोड़ा कम आएगा। तो आलस नहीं करना अभी इस समय हमें अभी मेहनत करनी है। जितनी अभी मेहनत कर लेंगे, आगे हम कामयाबी जरूर पाएंगे। ठीक है। अनुरूप। अनुरूप का होगा बच्चों प्रतिरूप। क्या होगा? प्रतिरूप। मूक। मूक का वाचाल। देखो, मूक मतलब होता है बच्चों बोलने वाला, सॉरी, मूक होता है शांत होने वाला। जैसे बच्चा कोई शांत बैठा रहता है, और कोई वाचाल। वाचाल मतलब बहुत बोलता है, वो बोलता ही रहता है। ठीक है, बिना टॉपिक के भी बोल देगा वो। और कोई होता है बिल्कुल शांत, जिसे आता होगा तब भी शांत रहेगा। ठीक है, तो जहाँ हमें बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ हमें वाचाल बनना पड़ता है, और जहाँ हमें शांत होने की ज़रूरत होती है वहाँ हमें मूक बनना पड़ता है। ठीक है, तो मूक का क्या हो जाएगा बच्चों? वाचाल। क्लियर है? आगे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ। देखो आगे अनुराग। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग। गुरु। गुरु का क्या होगा बच्चों? गुरु का होगा लघु। गुरु का होगा लघु। आगे अकाल। अकाल का सुकाल। सुकाल। आगामी। आगामी का प्रगामी। आगे उर्वर। उर्वर का ऊसर। ठीक है, उर्वर। उर्वर देखो, जैसे उर्वरक होता है ना, हमारी जैसे धरती है, क्या करती है? हमें उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक, हम खाद भी डालते हैं उस पर, है ना। और ऊसर। ऊसर जैसे बंजर जैसे हो जाती है ज़मीन। ठीक है, जो हम आजकल देखते होंगे कि ज़्यादातर जो हमारी ज़मीन है क्या होती है? बंजर हो रखी हैं। पहाड़ों की दृष्टिगत अगर हम पहाड़ों में देखेंगे तो वहाँ पर जो ज़मीन है वो ऊसर हो गई है। ठीक है, ऊसर बोलते हैं उसको। उर्वरक। उर्वरक मतलब जो उत्पादन ज़्यादा देती है उसे उर्वर बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी दीर्घ। दीर्घ का होगा ह्रस्व। दीर्घ मतलब दीर्घ का ह्रस्व। ठीक है, आगे उत्तरायण। उत्तरायण का दक्षिणायन। दक्षिणायन। आगे सदाचार। सदाचार का बच्चों कदाचार। कल्पित। कल्पित का यथार्थ। कल्पित का यथार्थ। आगे संगठन।
संगठन का विघटन, ठीक है, संगठन विघटन। आरोह, आरोह का अवरोह, वहाँ आरोही आया था बच्चों, ध्यान देना है, यहाँ अवरोही, अवरोही, ठीक है, मगर यहाँ क्या आया शब्द आपका आरोह, तो ध्यान देना, आरोह का अवरोही नहीं होगा, अवरोह होगा, ठीक है। जैसी आपको लैंग्वेज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर टिक करना है। आगे भाव, भाव का अभाव, ठीक है, भाव का अभाव। पंडित, पंडित का क्या होगा, मूर्ख, पंडित, पंडित का होगा मूर्ख। स्मरण, स्मरण का विस्मरण, वी लग जाएगा इसमें बस, विस्मरण, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा अथ, अथ का हो जाएगा अंत, अथ का क्या हो जाएगा, अंत, 91 नंबर है, अथ का हो जाएगा हमारा अंत। आगे सन्यासी, सन्यासी का गृहस्थ, सन्यासी, सन्यासी का होगा गृहस्थ, ठीक है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का क्या होगा, स्थूल। अब देखो ये जो प्रश्न है, ये मैंने भाग 1 में जब वीडियो अंत किया था तो उस समय आपसे प्रश्न पूछा था, तो उसमें कई बच्चों ने हमारे कमेंट में अच्छा जवाब दिया था और कई बच्चों ने हमें जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उन्हें नहीं आता। तो जिनको नहीं आता है वो ध्यान देंगे कि सूक्ष्म का क्या होता है बच्चों, स्थूल होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्थूल होता है इसका, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मंद, मंद का होता है तीव्र या द्रुत, मंद का होता है तीव्र या द्रुत। अब देखिए जैसे मंद का मतलब धीरे धीरे, इसे कहते हैं ना, हवा जो है मंद मंद चल रही है, ठीक है। तीव्र मतलब बहुत तेज, ठीक है, तीव्र का मतलब बहुत तेज होता है, ठीक है। आगे अपमान, अपमान का उपमेय, अपमान का उपमेय। आय का व्यय, आय मतलब हमारे पास कहीं से इनकम हो रही है और कहीं से हमारे पास व्यय भी हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है, ठीक है। आगे शाश्वत का नश्वर, शाश्वत का क्या होगा, नश्वर। आगे नीरस, नीरस का होगा सरस, नीरस का क्या होगा बच्चों, सरस। आगे ऐसी प्रवेश, प्रवेश का निकास। आप देखिए कहीं कहीं आप जब बड़े बड़े स्टॉल में जाते होगे, एग्जीबिशन में कहीं प्रदर्शनी लगी होती है तो वहाँ प्रवेश द्वार होता है ना, प्रवेश द्वार। और एक जगह जब हम बाहर निकल के आते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि निकास, निकास मतलब निकलने वाला स्थान, प्रवेश मतलब जहाँ से हम एंट्री करते हैं, जहाँ से हम अंदर जाते हैं, ठीक है। अंदर जाने के लिए प्रवेश होता है और बाहर आने के लिए वो होता है हमारा निकास, क्लियर है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। संकल्प का विकल्प, संकल्प का विकल्प। ऐसी विज्ञ, विज्ञ का क्या हो गया, अज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। आगे आवरण, आवरण का अनावरण, आवरण का अनावरण। महान, महान का क्षुद्र। मानव का दानव, मानव का दानव। विपत्ति, विपत्ति का संपत्ति। आशा का निराशा, आशा का निराशा। परास्त, परास्त का विजय, परास्त मतलब हारना और विजय मतलब जीतना, ठीक है, परास्त का विजय। आहूत, आहूत का अनाहूत, आहूत का अनाहूत। कृत्रिम, प्राकृतिक, इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए प्राकृतिक क्या होता है आपका, जो प्रकृति के द्वारा बनाया होता है। कृत्रिम जो जो मानव द्वारा बनाया जाता है। जैसे आप देखते होगे प्राकृतिक द्वारा नदी नहर बनी रहती है ना, नदी सॉरी नहर इंसान के द्वारा बनाई जाती है और नदी क्या है, प्राकृतिक रूप से भगवान ने, जैसे ईश्वर ने अपने आप सृष्टि की रचना की हो तो उसमें प्राकृतिक जो शब्द आया है, ये प्राकृतिक जो है नेचुरल से संबंध है, जो अपने आप बना है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे अपने आप बने, पहाड़ अपने आप बने, ठीक है। मगर अगर हम कहेंगे कि नदी के बाद हमने जो नहर बनाई है छोटी छोटी अपने खेतों तक ले जाने के लिए, तो वो क्या है, कृत्रिम है बच्चों, ठीक है। तो ये प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम, ठीक है। आगे है एकाग्र, एकाग्र का चंचल, एकाग्र का चंचल। अब देखिए एकाग्र का मतलब एकाग्र, एकाग्र मतलब जो एक जगह स्थिर रह करके अपना काम करे, चिंतन करे, मनन करे। और चंचल जो व्यक्ति क्या कहते हैं, चंचल दिखाते हैं। जैसे आप क्लास में देखते होगे कई बच्चे हमारी बात को क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, और कई बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर अपना दिमाग चलाते हैं, ठीक है। हम पूछेंगे उनसे तो उनका जवाब कुछ और होगा क्योंकि उनका मन क्लास में नहीं रहता, ठीक है। तो इस तरीके से एकाग्र का क्या हो जाएगा बच्चों, चंचल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्वार्थ, स्वार्थ का होगा बच्चों परमार्थ, स्वार्थ का परमार्थ। स्वागत, स्वागत का तिरस्कार, तिरस्कार। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष। अग्रज, अग्रज का अनुज, ठीक है, अनुज, अग्रज का अनुज। आगे है घात, घात का प्रतिघात, घात का प्रतिघात। विधि, विधि का निषेध। शुद्ध, शुद्ध का अशुद्ध, शुद्ध का अशुद्ध, शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध।
आ गया संधि, संधि का होगा बच्चों विग्रह, संधि का विग्रह। और सूक्ष्म का स्थूल, देखिए सूक्ष्म दोबारा आ गया, तो सूक्ष्म का क्या होगा स्थूल। और ये आज का हमारा लास्ट था 120। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 120 जो वर्ड है मैंने टोटल आपको ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। ये हमारी 61 से लेकर के बच्चों 120 तक के विलोम शब्द हैं, और ये नवोदय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको छांट करके आपके लिए वीडियो तैयार की है। और आपको कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नवोदय से संबंधित या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मैं वीडियो बनाता रहूं और आपको दिखाता रहूं। साथ ही आपको किसी अगर चैप्टर पर विशेष वीडियो देखनी है तो मेरे को कमेंट करें, तो मैं उसकी जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।